ओम शांति। आज मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से मैं इस ईश्वरीय ज्ञान में आई और कैसे मेरे जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो गई। वैसे मैं लौकिक में हरियाणा रोहतक से हूँ और मेरे परिवार में मेरी दादी परिवार वाले ज्ञान में चलते थे और एक दीदी 50 साल से समर्पित भी है। उन्हीं को देख के मुझे जीवन में प्रेरणा मिली कि शायद हो सकता है ये जीवन मेरे लिए भी हो। शुरू में जब वो हमारे घर आते थे तो उनके साथ मेरा पूरा दिन निकल जाता था। कैसे निकलता था पता ही नहीं चलता था। बस इस ज्ञान को सुनते सुनते 2 दिन 4 दिन बीत जाते थे। लेकिन एक आदत थी कि जब ज्ञान सुनो तो अच्छा है, लेकिन वो लोग चले जाते थे तो ज्ञान साइड में और अपनी निजी ज़िंदगी चालू हो जाती थी। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक बार की बात है कि वो दीदियाँ साथ में आई और उन्होंने कहा चलो माउंट आबू चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। उस टाइम पे लौकिक दादी ने शरीर छोड़ा हुआ था और साथ साथ मेरी बुआ जी ने भी शरीर छोड़ा था। तो किस्सा कुछ ऐसा है मधुबन का कि आप अगर सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान ऐसे भी खींचता है किसी को। तो कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ था और साथ में बुआ के लड़के की शादी भी उसी दिन थी और ऊपर से ऐसा था कि बारिश कह रही थी कि मैं आज ही बरस जाऊं। पूरा खाना तैयार कर लिए, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जाने का कोई अता पता नहीं था। और साथ साथ पड़ोसी में जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ की टीचरें सब यही कहते थे कि ये एक बार अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। और इसी के डर में जो है परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा कि कोरे कागज पे लिखवा लो, मैं वापस ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे आगे पढ़ना भी है। हाँ, एक बार इस लाइफ को देख लेते हैं कि कैसी है। तो जैसे ही तैयार हुआ तो रिजर्वेशन भी नहीं मिला, जर्नल डिब्बे में जाना हुआ। अब चले गए, माउंट आबू पहुंच भी गए। वहीं पे स्टेशन पे बैठे, खाना बना खाए क्योंकि पता नहीं थी कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। माउंट आबू पहुंच गए। माउंट आबू का माहौल देखा, एकदम शांत, आकर्षण में। पहली बार ऐसा लगा कि हाँ सही में स्वर्ग में आ गए। अब बाबा मिलन का समय आया। तो बाबा मिलन के समय में क्या करते हैं कैसे करते हैं पता नहीं था। तो एक भाई मिले भंडारी में, उसने कहा कुछ मत करना, बस सामने बाबा बैठा हो ना, उनसे दृष्टि लेते रहना। जितनी ज़्यादा दृष्टि लोगे उतनी आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अब बाबा मिलन का समय आया। लौकिक में जो मेरी बहन है वो हैंडीकैप है, तो उसको साथ लेके मैं चली गई। लेकिन अचानक से उनकी चप्पल रखने गई तो देखा कि वो तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के सेवादारी भाई ने उसको टीचरों वाली लाइन में भेज दिया। अब मैंने उसको देखा तो उस भाई से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई मुझे भी वहीं जाना है, तो वो भैया ने भेज दिया। फिर जब पूरी मुरली ख़त्म हो गई तो उस टाइम पे बाबा सबसे मिलते थे जोन वाइज। तो जोन में जब टीचर बहनों की बारी आई तो उस टाइम पे एक दीदी ने कहा कि तू भी खड़ी हो जा, तू भी तो टीचर है। तो अब उनके कहने से मैं खड़ी तो हो गई, लेकिन अंदर से एक संकल्प आया कि सामने भगवान है और भगवान के सामने अगर झूठ बोला जाए तो वो गलत हो जाता है। तो बड़े प्यार से मैंने कहा बाबा आज तो मैं झूठ में टीचर की लाइन में खड़ी हुई हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब मैं सच में ये टीचर बन जाऊँगी। इस तरह से मधुबन का सफ़र ख़त्म हुआ, घर वापस आए, अपनी स्टडी पूरी हुई। अब समर्पित जीवन कैसे हुआ इसकी भी अनोखी कहानी है। सारे परिवार को पता था कि ये जाएगी तो वापस आएगी नहीं, लेकिन फिर भी कहा चलो आ जाते। उस टाइम पे हमारे यहाँ रोहतक में उषा दीदी का भागवत चल रहा था और सभी जो है बहनें मधुबन भी जाने वाली थी। तो वहाँ की दीदी ने कहा कि कुछ दिन यहाँ सेवा करने के लिए आ जाओ। अब कुछ दिन के लिए कहा ठीक है, तो वहाँ चले गए। तो वहीं से पार्टी जा रही थी। तो जब पार्टी गई तो मैं भी उनके साथ गई। तो 20 माताएं थी उसमें
और सिर्फ 2 भाई। उसके बाद मधुबन पहुंच गए। अब वो दीदी ने को पता था कि ये घुमाने में एक्सपर्ट है, तो सब लोगों को घुमाने की जिम्मेवारी भी दे दी। तो ऐसे घूमते घूमते सेवा हो गई। ये 2007 की बात है। उस टाइम पे इंदौर में मेला लगा हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा जाने का डायरेक्ट तो इधर ही कोरबा का आने का था। तो उसी टाइम पे वहाँ पे रुक्मणी दादी भी आई हुई थी जब वो भागवत चल रहा था। तो दादी ने मेरे से कहा कि चलो क्या करोगे कोरबा जाके, दिल्ली में मेरे पास रहना। तो लेकिन एक संकल्प था दृढ़ कि नहीं, एक बार कोरबा जरूर देखना है कि ऐसा क्या है। तो मैंने दादी को कहा कि दादी मैं आपके पास जरूर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं कोरबा घूम के आती हूँ। इस बहाने से फिर मधुबन से डायरेक्ट कोरबा आना था, लेकिन फिर ड्रामा में ऐसा पार्ट था कि वो बदल गया। तो मेरा जाना हो गया इंदौर, वहाँ जो मेला लगा हुआ था। मेला लगने के बाद जब वहाँ से रिटर्न हम लोग आ रहे थे कोरबा के लिए, तो उसमें हम 5 मेंबर थे, हुकुम भाई और लाला भाई, अनीता बहन, उषा बहन और मैं, और उसमें गाड़ी चलाने वाले हमारे हुकुम भाई। तो पहला वो एक्सपीरियंस था कि कैसे बाबा हमें बचाता है। तो आपको पता होगा कि पेंड्रा में बहुत सारी घाटियां हैं। तो हम लोग जब पेंड्रा पहुंचे तो पेंड्रा में हम सुबह से लेके दोपहर तक गोल 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 घूम रहे हैं। अब हमने पूछा हुकुम भाई से कि हुकुम भैया हम यहाँ गोल क्यों घूम रहे हैं। तो हुकुम भैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बहन जी क्या है ना, आपका यहाँ मंदिर था इसीलिए आप गोल गोल घूम रही हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा मंदिर था। तो अब दोपहर का टाइम हो गया और हम लोग काफ़ी थक गए थे। अब आगे की सीट पे मैं बैठी हुई थी, हुकुम भैया थे सब पीछे में थे भाग। अचानक से देखा कि सब सो गए हैं, और जैसे ही सोए वैसे ही तुरंत की तुरंत ऐसे लगा सामने घाटी के बीच में जो है गाड़ी गिरने वाली है। बाबा ने अनुभव कराया और आंख खुली और हुकुम भैया को कहा, हुकुम भैया क्या कर रहे हो। वो दिन था कि हम सब ऊपर पहुंचने वाले थे, लेकिन बाबा के एक्सपीरियंस से हम सभी के सभी बच गए और फिर आ गए यहाँ पर कोरबा में जमनी पाली से होते हुए। अब सफ़र यहीं से स्टार्ट हुआ। कुछ दिनों तक कोरबा में रहे और ख़ासकर एक्सपीरियंस ये रहा कि लौकिक में घर का काम करते थे, लेकिन यहाँ पर बाहर की सेवा में बाबा ने आगे बढ़ाया। जब देखो सुबह नीचे आना है, म्यूज़ियम दिखाना है, किसी से मिलने जाना है, ऐसे करते करते लाइफ आगे बढ़ी। और दूसरा एक्सपीरियंस बाबे के अनुभव का कि हम जब बालकों में सेवा करते थे तो वहाँ पर एक बार झांके लगाए थे। तो वहाँ के जो सीईओ थे वो कभी भी 12-15 साल से बहनों से नहीं मिलते थे। तो वहाँ पर जब नवरात्रे में हमारी झांकी लगी तो उस टाइम पे दीदी से हमने पूछा कि दीदी गेस्ट को किसको बुलाएंगे। तो वो बोले सीईओ को बुला लो, ऐसे ही मजाक में। तो सोचा चलो बुला लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहली बार बालकों में 18 देवियाँ बनाई गई। 9 देवी ऐसी थी जो स्टेज पे थी और 9 देवियाँ ऐसी थी जो पूरे के पूरे बालकों में घुमाई गई थी। अब जैसे ही वो मैं मंच पे पहुंची उसके तुरंत की तुरंत बाद अनाउंसमेंट हुआ कि सीईओ आ रहा है। तो सभी लगा हाँ बाबा ने संकल्प पूरा कर दिया। लेकिन कहते ना ड्रामा की भावी है, कब क्या हो जाए पता नहीं चले। 2 मिनट के बाद फिर इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं वो नहीं आए हैं, उनसे नीचे वाले आएंगे। तो उस टाइम पे मैंने कहा बाबा कि एक बार तो कम से कम उसको अपना एहसास कराओ कि भाई क्या काम हो रहा है, क्या ये ईश्वरीय कार्य है। तो जैसे ही ये कह रहे थे तुरंत फिर अनाउंसमेंट हो गया कि सभी अपनी जगह पर सेट हो जाएं, वो सीईओ आ रहे हैं। तो पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो बाबा ने अनुभव कराया कि हम अगर दृढ़ संकल्प रखते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होता है। उसके बाद वो आए, आके झांकी देखी और खुद कहा हाँ बहुत साधना है, तपस्या है जो मूर्तियों की तरह से बहने विराजमान है। इसके लिए मेहनत तो है, तो कहा नहीं मेहनत नहीं है, सिर्फ लगन है। जितनी हम भगवान के साथ लगन लगाते हैं उतनी हमें प्राप्ति होती जाती है। ऐसे करते करते ज़िंदगी आगे बढ़ती गई।
एक बार की बात है कि बाढ़ का समय था और झांकी लगानी थी, कहीं भी हमें सामान नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे बाबा को बोले, बाबा कुछ तो जुगाड़ करो। तो बाबा ने वहाँ के डीएफओ के दिमाग में ऐसा कुछ डाला कि उसने बुलाया और कहा, बहन जी दे तो देता हूँ लेकिन किसी को बता मत देना कि वहाँ से सामान आया है, नहीं तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आपका भगवान का कार्य है तो वो भगवान का कार्य ज़रूर पूरा होगा। तो भगवान के कार्य में अगर हम दृढ़ता रखते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूँगी कि मुझे कभी भी माइक पकड़ना नहीं आता था। जब भी देखो हमेशा पीछे ही रहते थे, पूरी तैयारी करके देते थे, सब कुछ करके देते थे, कभी माइक में बोलते नहीं थे। लेकिन बाबा ने वो भी एहसास कराया। एक बार बड़े दीदी का समर्पण समारोह जब 25 साल का हुआ था मधुबन में, सम्मान समारोह तो उस टाइम पे जो है सारे सेंटरों पर प्रोग्राम हो रहा था। तो हमने भी प्रोग्राम की खूब अच्छे से तैयारी की और प्रोग्राम हो गया। लेकिन लास्ट में आया कि धन्यवाद जो है आपको ही करना है। तो अब धन्यवाद करना है तो क्या कहें। तो एक कोटेशन पढ़ी थी कि जब वो कोटेशन पढ़ी तो उसके बाद सोचा चलो यही सुना देते हैं, और तो कुछ आता नहीं है। तो वो कोटेशन बोले तो थोड़ी सी हिम्मत आई। उसके बाद कुछ समय के बाद ही दीदी ने हमें मधुबन में ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो वहाँ जाके पता चला कि पहली बार कोरबा से एरिया से हम 2 बहनें मधुबन में ट्रेनिंग करने गए हैं। वहाँ पर गए तो बाबा के स्टेज पे जहाँ बाबा आते हैं तो वहाँ हर रोज 2 बहनों का स्पीच होता था 3 मिनट का। तो लास्ट दिन था, हमने भी कोशिश की कि चलो वो स्टेज पर एक बार जाना चाहिए, एहसास करना चाहिए उस पर बैठकर कि बाबा जहाँ आते हैं और वहाँ स्पीच करते हैं तो कैसा लगता है। तो उस टाइम पे फिर ज्ञान योग सेवा धारणा ये टॉपिक था, उस पर 3 मिनट पर सुनाए। तो पहली बार वो माइक पकड़ने का वहाँ से एहसास हुआ। फिर बाबा ने ऐसा साथ दिया कि कंपनीज में हर जगह पे आजकल जो है वो डर लगता ही नहीं। और कभी अगर बड़े दीदी से पूछते हैं, दीदियों से पूछते हैं क्या सुनाएंगे, तो बस एक ही बात कहते हैं कि तेरे पास ज्ञान का भंडार है, बाबा तेरे साथ में है, वो क्या सुनाएंगे कैसे सुनाएंगे निश्चिंत रहे। और सही में ये एहसास होता है कि बाबा हमेशा साथ निभाता है। जब भी जो भी चीज़ें ज़रूरत हो वो कहाँ से कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। ये बाबा का ऐसा साथ है कि जितनी डीपली गहराई से हम महसूस करते जाते हैं उतना ही बाबा हमें एहसास कराता जाता है और उतना ही आगे भी बढ़ाता जाता है। क्योंकि उन्होंने जो गारंटी दी है कि बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ा तो मैं हजारों कदमों से तुम्हें थाम लूँगा। और सही में ये ज़िंदगी का मेरे एहसास है कि आज तक कभी ऐसा मौका नहीं हुआ जो बाबा ने मुझे निराश किया हो। आज तक अभी 15 साल होने वाले होंगे, आज तक कोरबा में घूम ही रही हूँ। जैसा पहला संकल्प था कि घूमने जा रही हूँ तो आज भी घूम ही रही हूँ। और बाबा से यही मैं अनुभव करती हूँ, रूह रिहान करती हूँ कि बाबा बस ऐसे ही घुमाते रहना। जैसा ड्रामा घूमता रहता है तो जिंदगी का ये सफ़र भी घूमता रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि इस एहसास से आप में से भी किसी न किसी को ये एहसास हो और वो भगवान के साथ अपना ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ अनुभव करे कि ज़िंदगी का परिवर्तन हो जाए। ओम शांति।